Hello everyone, welcome to this week's Tech Curious. Today I want to talk to you about something which is very important but at the same time is very cyclic in nature. It's kind of a seasonal topic that we probably love to talk about and then maybe do nothing about it. So जब भी ये फेस्टिव सीजन आने लगता है ना, we get I think a lot of we get interested about knowing what's happening between offline and online channels. तब तक वी आर ओके, ठीक है जो हो रहा है होने दो, बट बस फेस्टिव पीरियड में वन कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो बिकॉज फेस्टिव पीरियड में बहुत स्टेक्स होती हैं. बहुत सारे हमारे रिटेलर बाई जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब फेस्टिव पीरियड आएगा और फेस्टिव सीजन में ही उनकी जो हम बोलेंगे बम्पर सेल्स होती हैं. तो ये हर एक का राइट होता है कि ये पीक सीजन है और इसमें मैं अपना बेस्ट ले पाऊँ जो बेस से मेरे को बिजनेस और धंधा हो पाएगा. नाउ अगर हम देखें आज की डेट में और इसको कंपेयर करें हम पिछले 5-6 साल के सिचुएशन को लेकर, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है. आज अगर हम देखें बहुत हार्मोनाइजेशन हो गई है बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. हाँ, कुछ ब्रांड्स है जो अभी भी ऑनलाइन सेंट्रिक है, कुछ ब्रांड्स है जो ऑफलाइन सेंट्रिक है, तो उनकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेम चैनल विल रिमेन हाई. वो तो पता ही है. जो प्राइमरली बेच ही रहा है ऑफलाइन तो उसका तो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा ही ऑफलाइन चैनल, और वाइस वर्सा जिसका ऑनलाइन है उसका ऑनलाइन रहेगा. बट मोर और लेस पिछले 2-3 सालों में ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स ने काम करा है, और इसमें one of the contributions has also been that offline retailers have joined and come together. उन्होंने एक collectively इसको kind of fight out किया, take up किया with brands, and उन्होंने भी जो उनके grievances थे वो भी बहुत लेवल तक एड्रेस हो गए हैं. तो पहले अगर समझे ना कि ऑनलाइन क्यों बिक रहा था पहले, उसमें yes nobody can deny कि उधर डीप डिस्काउंटिंग नहीं हो रही थी. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ये मॉडल ही होता है ऑनलाइन किसी भी डिजिटल बिजनेस का, क्योंकि उनको एक बिहेवियरल चेंज लानी होती है कंज्यूमर में. अगर हम देखें, इसको हम कंपेयर करें, जैसे हमारे फूड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स हैं या आजकल क्विक कॉमर्स है, इन सब ने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया कि भाई हम कैसे बहुत डिस्काउंट दे लोगों को ताकि वो हमारा प्लेटफॉर्म ट्राई आउट करें. क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में ना, ट्रस्ट नहीं होता इजिली. तो वो ट्रस्ट को थोड़ा कस्टमर कुछ देर के लिए भूल जाए तो उसको उसके बदले बहुत डिस्काउंट दो ताकि वो बोले कि चलो यार लेट्स ट्राई इट, नो हार्म इन ट्राइंग दिस चैनल. ओके, अगर कुछ होता है देख लेते हैं हाउ वी कैन एड्रेस दिस. अगर हम पहली चीज देखें जो हम बहुत टाइम बोल रहे हैं, तो एयरलाइन टिकट्स वेयर अमंग द फर्स्ट टू बी सोल्ड ऑनलाइन. वहां भी ये इशू था. तो अचानक से डिस्काउंट्स देने लगे हैं, फिर हमने देखा हाँ टिकट्स आने लगी, कंफर्मेशन होने लगी. तो एंड ऐसा नहीं है कि वहां पे भी कुछ गड़बड़ नहीं हुए कंज्यूमर्स के, वहां भी होते रहे. तो अब क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में, बहुत सारी चीजें जो थी, जो कुछ इश्यूज थे, जेन्युइन इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हो गए. देखिए, डीप डिस्काउंटिंग, एक तो प्राइसिंग बहुत अब ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है ऑफलाइन ऑनलाइन में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा है. अगर है भी कहीं जहां पे लगता है कि थोड़ा ऑफलाइन में ज्यादा प्राइस है, तो वहां पे हमारे जो ऑफलाइन रिटेलर भाई हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ बंडल करते हैं कस्टमर के लिए. जैसे कि हुआ कि कोई एक्सेसरी साथ उसको दे दी, कुछ डिस्काउंट दे दिया, कुछ कवर लगा दिया, कुछ ना कुछ सर्विसिंग पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो उन्हीं से वो खरीदे, इवन इफ अगर वो कुछ मे बी इट्स अ बिट मोर एक्सपेंसिव बाई फ्यू ₹100 कंपेयर टू ऑनलाइन मॉडल मीडियम. बट अभी भी एक जो रहेगा अभी हमारी बात हो रही थी कुछ आई थिंक मीडिया फ्रेंड्स वर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आवर टेक ऑन व्हाट्स गोइंग टू हैपन दिस फेस्टिव सीजन. विल इट बी अगेन ऑनलाइन हेवी, ऑफलाइन सेंट्रिक, क्या होगा? तो I believe there's a consensus कि yes, it will be again favorable towards online players. Now why? Online marketplaces. Now why? Okay. Since prices are more or less kind of, leveled, so why will anyone then again, as a consumer purchase online? See, एक फैक्टर है कन्वीनियंस का. अब आप उसको आलस कहिए, लेजीनेस कहिए कंज्यूमर की,
उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसको मिल रहा है ना, घर के डोर स्टेप पे पहुंच रहा है प्रोडक्ट, तो बोले मेरे को क्यों टेंशन लेना, मेरे को नहीं जाना मार्केट इसके लिए, ओके मैं वो टाइम किसी और चीज में स्पेंड करूंगा, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कुछ और कर लूंगा, ओके व्हाई विल आई स्पेंड दिस टाइम इन मार्केट टू बाय अ प्रोडक्ट जो मेरे घर आ सकता है। तो वो एक रीजन रहता है, और उस कंज्यूमर का आप कुछ नहीं कर सकते, ओके। सेकेंड, नॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्ट, हो सकता है विद सम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एज ऑफलाइन प्लेयर रिटेलर आप भी वो सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड आते हैं फिर जो एक और एडवांटेज रहेगा अभी भी ऑनलाइन के पास, इज द चॉइस। ना देखिए मोबाइल आजकल कैसे बिकने लगा है, मोबाइल आजकल सिर्फ एक स्पेक्स पे तो बिकता ही है, बट मोबाइल आजकल बेचा जाता है एज अ पैकेज। तो ब्रांड भी आजकल, और हमने देखा है बहुत कलर स्पेसिफिक लॉन्चेस भी होते हैं, फॉर इंस्टेंस एप्पल करता है, सैमसंग करता है, और अदर भी अदर ओईएम्स ऑल्सो डू what they do is they do color specific launches also after the main launch, okay। now इस केस में क्या होता है, इस केस में कंज्यूमर हैज नॉट नाउ डिसाइडेड कि उसको वो पर्टिकुलर मॉडल चाहिए, उसको वो पर्टिकुलर कलर भी चाहिए, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए वेरिएंट का। दैट इज वेयर समटाइम्स ऑफलाइन में इशू आ जाता है। तो कंज्यूमर बहुत मन बना के जाता है कि मेरे को ना ये वाला खरीदना है, ये वाला कलर खरीदना है, वहां जाता है, वहां देखता है जो उनके प्रेफर्ड रिटेलर हैं मोबाइल के, उनके पास नहीं है अवेलेबल, फिर उनको वहाँ पे, फॉर्चुनेटली हमारा बड़ा क्लस्टराइज्ड होता है ये मार्केट, तो हमारे उसी शॉप में, उसी विसिनिटी में और होते हैं हमारे मोबाइल रिटेलर्स, तो वो देखते हैं, अच्छा एक दूसरे से चेक करते हैं, आपस में भी उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, वो चेक करते हैं कि भाई मेरे पास कस्टमर है, तेरे पास इस कलर का है नहीं है, तो वो भी निकल आता है। बट इट्स नॉट दैट इजी, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम कि आपको एग्जैक्टली वो चॉइस नहीं मिलती, ओके। तो ये एक और इशू रहता है। अच्छा थर्ड, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आज की डेट में अगर आप किसी को बोलोगे ना कि मैं तुमको एडवाइस दूंगा कि कौन सा मोबाइल खरीदो, समटाइम्स कंज्यूमर्स गेट ऑफेंडेड अबाउट इट, ओके, दे फील वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, व्हाई आर यू टीचिंग मी, ओके। तो ऑफलाइन में वो होता है, आप जब शॉप पे जाओगे आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे ये फोन दिखाओ ना, देखिए उधर अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, ओके। रिटेलर ऑब्वियसली वो वाला ट्राई करता है कि जहां उसका मार्जिन ज्यादा है या कुछ बेटर स्कीम उसके पास है, तो वो पुश करना चाहेगा, या आई वुड नॉट से पुश, बट वो रेकमेंड करना चाहेगा वही फोन जहां पे उसका ज्यादा फायदा बनता है। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं, वो बड़े बुरा मान जाते हैं इस बात का कि ये मुझे क्यों सिखा रहे हैं, मैं तो सब जानता हूं, मेरे को पता है मेरे को कौन सा फोन लेना है, ये क्यों मुझे सिखा रहे हैं इस बात को। अच्छा ऑनलाइन में वो इशू नहीं है, ऑनलाइन में आप खुद मालिक हो, आपने खुद सेल्फ सर्विस की, आपने सिलेक्ट किया, आपने क्लिक किया, आपने एड टू कार्ट किया, आपने पे किया, तो आपको लगता है कि ये आपका डिसीजन है, यू ओन द डिसीजन। वहां पे लगता है कि ये उस भाई साहब ने मुझे रेकमेंड किया, हो सकता है उस टाइम पे आप कन्विंस हो जाओ, बट आफ्टर सम टाइम आपको लगता है अरे यार शायद उन्होंने मुझे गलत चॉइस रेकमेंड करी, मैं उसके साथ शायद उतना मेरा मन नहीं था ये फोन खरीदने का। तो ये एक और चीज हो जाती है। और जो फाइनली एक चीज है, देखिए व्हाट हैज हैपेंड स्पेशली ओवर दीज 5-6 years, मुझे आज पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है व्हेन डिड द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डेज स्टार्ट, बट मुझे लगता है 5-6 साल तो हो गए, उससे पहले भी होता था बट शायद उतना एग्रेसिवली नहीं हुई बात होती थी। तो पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है कि इट लुक्स लाइक ए फेस्टिव सीजन जो है ना, फेस्टिव सेल्स, दिस इज प्राइमरली बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय ऑनलाइन प्लेयर्स ओनली, ओके। ऐसा नहीं है कि बिफोर बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडिया फेस्टिवल हमारे मार्केट्स में सेल नहीं लगती थी, दिवाली धमाका नहीं होता था, वीकेंड सेल्स नहीं होती, ये सब होता था, बट उस टाइम पे कंज्यूमर को डिस्कवर करना पड़ता था, कंज्यूमर को मार्केट जाना पड़ता था, या एट मैक्स वो न्यूज़पेपर में देखता था कि ओके ये वीक आ रहा है फेस्टिव में, इसमें बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, और ब्रांड्स भी अपना मार्केटिंग करते थे, तो उससे समझ आता था कि चलो हम अपने शॉप्स में जाएंगे वहां देखेंगे। बट टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर एसेंशियली पास्ट फ्यू दीज इयर्स, this festive period is kind of owned by marketplaces. They are the primary pushers of this message कि भाई promotions हो गए, ऑफर स्टार्ट हो रही हैं, डील स्टार्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये एक कंज्यूमर के माइंड को पूरा ओवरलैप करके रखा है कि भाई फेस्टिव में तो सिर्फ सेल्स ऑनलाइन पे मिलती है, ओके।
तो यहाँ पर एक असर पड़ता है थोड़ा, और मुझे लगता है कि जो हमारे ऑफलाइन रिटेलर भाई हैं वो वहां पे थोड़ा, एक तो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि आप इतने सारे को ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, एक एसोसिएशन लेवल पे आप उनको करोगे जिसका एक अलग पर्पज होता है, बट बिजनेस में आप उनको एक साथ लेना बहुत मुश्किल है कि भाई चलो अब सब हम इकट्ठे करके करेंगे, और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाता है ऐसा करना। वहां पे मार्केट प्लेसेस का एडवांटेज है, मार्केट प्लेसेस के पास डेटा है, वो पूरा एनालाइज करते हैं, उनको पता है कि भाई शॉपिंग में कौन काइंड ऑफ यूजर्स हमारे खरीदते रहते हैं, कौन क्या चेक कर रहे होते हैं, इस साल उनको लगता है कि कौन टाइप ऑफ फोन्स खरीदे जाएंगे। तो वो पूरा जो हम मार्केटिंग इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ साइंस ऑल्सो, स्पेशली द डिजिटल मार्केटिंग। तो उधर यू प्ले दैट एक्ट कि ओके हम कैसे इसको खेलेंगे, हम कैसे इसको डेटा ड्रिवन बनाएंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे कैंपेन, हमारा सब कुछ स्ट्रैटेजी डेटा ड्रिवन होगी, एंड वो उस तरह से पुश करते हैं मार्केट में मैसेजिंग। जबकि हमारा ऑफलाइन जो हमारा रिटेलर भाई है उसके पास तो ये सारी अभी कैपेबिलिटी है नहीं। एट मैक्स वो क्या करता है, जो उसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज डाल देगा कि भाई मेरे पास ये ऑफर आ रही है, ये फोन्स आ गए हैं, ये आ गया है ना। देखिए वाइल वो भी चलता है, इट्स नॉट वो चलता नहीं है, बट आजकल हम सब बहुत ओवरलोडेड हो गए हैं विद सो मेनी ग्रुप्स, सो मेनी मैसेजेस। आज की डेट में हार्डली कोई बेचारा कोई इंडिविजुअल होगा कि जो हमारे जो अपने सारे ग्रुप्स को फॉलो कर पा रहा है, सब कुछ पता है कि किस ग्रुप में क्या मैसेज आया। इतना ओवरलोड होता है, वी आर बम्बार्डेड विद सो मेनी मैसेजेस कि बहुत सारी जेन्युइन मैसेजेस भी मिस हो जाती हैं। तो कहने का ये मतलब कि इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कैंपेनिंग एंड एडवर्टाइजिंग अराउंड इट। सो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि अभी भी ऑनलाइन इसलिए एडवांटेज कर रहे हैं। चलिए अब आपने प्राइस पैरिटी खत्म कर दी, ओके, चॉइस का थोड़ा रहेगा, चॉइस अगेन, और कन्वीनियंस, आई वुड से ये दो सी तो रहेंगी। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि जो अभी ये कंज्यूमर के माइंड में ये हो गया है कि भाई फेस्टिव पीरियड ना ऑनलाइन होता है, उसको ऑफलाइन दिखाना कि ऑफलाइन में भी होता है, ये एक बड़ा मुझे लगता है काम है जो हमारे ऑफलाइन रिटेलर भाइयों को करना पड़ेगा, कलेक्टिवली करना पड़ेगा। और ये टेक के बगैर नहीं हो पाएगा, इसमें उनको भी टेक का यूज करना पड़ेगा, डेटा का यूज करना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है शायद 2 साल हो गए, एक बहुत बड़े रिटेलर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे मैंने बात करी, मैंने बोला आपके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ डेटा को लेकर। तो उनका वहां से बहुत एक रिप्लाई था कि भाई हम डेटा यूज नहीं करते, हमारे रिटेलर फेटर्निटी को डेटा वेटा कुछ नहीं समझ आता, विच आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है कि रिटेलर भाई बहुत एजुकेटेड है, बहुत अवेयर है कि डेटा की यूटिलिटी क्या है। हाँ, बट वो उसको अभी वैसे यूज नहीं कर रहे हैं फॉर श्योर। तो ये है एक चीज जो मुझे लगता है कि अभी भी will is towards the advantage of online market channel, और इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हम भी अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, हम भी जो कंज्यूमर से बात करके देखा है कि अभी भी वो इस फेस्टिव पीरियड भी जो ज्यादा सेल्स हो जाएंगी वो ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में ही होंगी। बट यस, इस बार बहुत बड़ा वॉइड नहीं रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 55% ऑफ द सेल्स विल हैपन through online and remaining 45 through offline. That is what we are looking at. बाकी मुझे लगता है कि अगर हमारे ऑफलाइन रिटेलर भाई थोड़ा इसको और ओन करें और कंज्यूमर्स को ये थोड़ा और फील करवा पाएं कि भाई फेस्टिव पीरियड सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता है, ये एक्चुअल मार्केट में होता है, गलियों में होता है, बाजारों में होता है, जो बड़ा सजाया जाता है कंज्यूमर्स के लिए, वो आवभगत के लिए, बहुत कंज्यूमर्स के लिए सजाया जाता है वो सारे मार्केट्स। तो ये रियलाइजेशन कहीं पे कलेक्टिवली हमारे ऑफलाइन रिटेलर भाइयों को, कंज्यूमर्स को देनी पड़ेगी, उनको ये फील करवाना पड़ेगा कि हमारे पास भी वो सब प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास भी वही सारी ऑफर्स हैं, हमारे पास भी वही प्राइस है, बट जस्ट आपको क्या करना है, आपको वो फील करना है। तो आप जो बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस, कैंपेन्स, एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो कि भाई मार्केट प्लेसेस पे सेल हो रही है, सेल स्टार्ट होने वाली है, डिस्काउंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चॉइस होने वाली है, ये आपको ऑफलाइन में भी मिल सकता है। तो आई बिलीव दिस इज व्हाई देयर इज अ शिफ्ट और देयर इज स्टिल some preference towards online marketplace. This is what I wanted to share with you in this week's Tech Curious. You let me know what is your opinion about it. I'd be very happy to understand from you and learn from you especially.
कि आपको क्या लगता है कि क्या ये एक वैलिड रीज़न है जिस वजह से कंज्यूमर्स को लगता है कि फेस्टिव सीजन सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन होता ही नहीं है, या बहुत कम होता है, या उस इंटेंसिटी का नहीं होता है। आई वुड बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड योर व्यूज ऑन दिस। और मिलते हैं हम नेक्स्ट टेक क्यूरियस एपिसोड में। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।